Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 5 get started with Microsoft Excel 2016. In this chapter we will learn about the Microsoft Excel. Now let's start the chapter 5th. Chapter 5th get started with Microsoft Excel 2016. चलिए हम इसका देखते हैं फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे. फीचर्स ऑफ एक्सेल, स्टार्टिंग MS Excel 2016, components of the Excel window, creating a new workbook, types of data in Excel, entering data in a worksheet, moving around the spreadsheet, editing data in cells, saving a workbook, opening a workbook and closing a workbook. चलिए अब हम देखते हैं इसकी गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं. नेम द एक्सेल वर्जन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. देखिए यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो भी एक्सेल का वर्जन होगा उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. Microsoft Excel is the part of Microsoft Office package. It is a spreadsheet software that allow you to store, organize and analyze information. देखिए अगर हम Microsoft Excel की बात करें तो ये हमारा Microsoft Office पैकेज का क्या एक पार्ट है जिसके अंदर ये हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एनालाइज कर सकते हैं हम इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को. A spreadsheet, also known as a worksheet, is an electronic document in which data is arranged in a grid of horizontal rows and vertical columns. ये स्प्रेडशीट हमारा क्या होता है, वर्कशीट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहलाता है जिसके अंदर हमारा जो डेटा फॉर्म होता है वो हमारा ग्रिड के फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम्स के अंदर. There are so many spreadsheet software like Microsoft Excel. यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे हमारा Microsoft Excel, Open Office Calc, etc. But MS Excel is the most common and user friendly spreadsheet software. लेकिन जो हमारा MS Excel होता है वो हमारा most commonly user friendly हमारा spreadsheet software होता है. अब हम इसका देख लेते हैं. यहाँ पे ब्रेन बूस्टर देखते हैं. VisiCalc was the first computer spreadsheet program 1978 to co-invented by ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंकस्टन. देखिए अगर हम VisiCalc की बात करें तो हमारा कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था 1978 के अंदर जो हमारा इन्वेंट किया था ब्रिकलिन ने और बॉब फ्रैंकस्टन ने. चलिए आगे देखते हैं. लेट अस नाउ रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016. यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक्सेल 2016 के फीचर्स के बारे में जानते हैं. फीचर्स ऑफ एक्सेल देखते हैं. यहाँ पे एक्सेल हैज सेवरल फीचर्स, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. यहाँ पे हमारे क्या होता है, एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर गिवन है. चलिए उनको देखते हैं. एक्सेल हैज अ बिल्ट इन फॉर्मूला एंड फंक्शन टू डू कैलकुलेशंस. एक्सेल के अंदर हमारे बिल्ट इन फॉर्मूलाज और फंक्शंस होते हैं जो कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज होते हैं. द डेटा कैन बी फॉर्मेटेड इन मैनी वेज टू एक्सचेंज द लुक ऑफ द स्प्रेडशीट. यहाँ पे जो डेटा होता है वो हमारा मैनी वेज के अंदर होता है जो हमारे स्प्रेडशीट के लुक को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. It is very easy to search and replace figures in a spreadsheet with just one command. इसके अंदर हम इजीली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं फिगर्स को स्प्रेडशीट के अंदर जस्ट एक कमांड के अंदर. When we make a change at one place in a worksheet, the entire spreadsheet is automatically recalculated. हम क्या कर सकते हैं, हम एक चेंज के अंदर पूरी वर्कशीट को चेंज कर सकते हैं. एंटायर स्प्रेडशीट हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो सकती है, रिकैलकुलेटेड हो जाती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इफ सम डेटा इज इन सीरीज इट कैन बी क्विकली फिल्ड इन द रो और कॉलम यूजिंग द ऑटोफिल फीचर्स. यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो हमारा सीरीज के अंदर होता है जिसको हम क्विकली फिल कर सकते हैं रोज और कॉलम में यूजिंग ऑटोफिल फीचर्स के थ्रू. यू कैन इजीली फॉर्मेट द डेटा इन चार्ट एंड ग्राफ विद द क्लिक ऑफ माउस. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक माउस की क्लिक के ऊपर ही डेटा को, उसको फॉर्म को, ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे स्टार्टिंग MS Excel 2016. MS Excel 2016 को स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं. टू स्टार्ट एक्सेल 2016 फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए एक्सेल के हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उसको देखते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. हम किस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल एप्स. हम यहाँ पे इसके बाद ऑल एप्स पे क्लिक करते हैं. देन स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन टू द लेटर ई. हम ई लेटर को स्क्रॉल डाउन करते हैं. देन स्टेप 4, सिलेक्ट एक्सेल 2016 ऑप्शन. और हम एक्सेल 2016 ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. द एक्सेल 2016 विंडो अपीयर्स. हमारे सामने एक्सेल की विंडो अपीयर हो जाएगी. क्लिक ब्लैंक वर्कबुक फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन. यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे राइट स्टार्ट स्क्रीन से. द एक्सेल एप्लीकेशन विंडो अपीयर्स कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ मैनी सेल्स. यहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस विंडो ओपन हो जाएगी डिफरेंट ग्रिड सेल्स के साथ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल विंडो. यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करते हैं एक्सेल विंडो के. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल विंडोज आर एज फॉलो. यहाँ पे हमारे वेरियस ऑप्शंस होते हैं हमारे एक्सेल विंडो के. चलिए उसको देखते हैं. सबसे पहले हम टाइटल बार. द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो एंड कंटेन्स द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट.
अगर हम टाइटल बार की बात करें तो एक्सेल विंडो के हमारे स्टार्टिंग में होता है, हमारे क्या होता है, द राइट हैंड एंड ऑफ द टाइटल बार हैज द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। हमारे क्या होता है, जो राइट साइड में होता है उसके 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार की बात करते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। देखिए जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है हमारी विंडोज की लेफ्ट कॉर्नर के अंदर होता है। इट प्रोवाइड्स यू विद द इजी एक्सेस टू कमांड्स बाय फ्रीक्वेंटली यूज। ये हमें क्या करता है, इजीली कमांड्स प्रोवाइड करता है यूज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट सेव, अंडू, रीडू अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं सेव, अंडू, रीडू, जो हमारे अपीयर होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा रिबन। द रिबन इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। जो रिबन होता है वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के क्या होता है, जस्ट बिलो में होता है। एट द टॉप ऑफ द रिबन देयर आर सेवरल टैब्स। हमारे यहाँ पे टॉप के रिबन के अंदर सेवरल टैब्स होती हैं। क्लिकिंग अ टैब डिस्प्ले द रिलेटेड कमांड्स ग्रुप। जो हम क्लिकिंग करते हैं किसी भी टैब के ऊपर तो हमारे उससे रिलेटेड कमांड्स ग्रुप आ जाता है। विद इन ईच ग्रुप देयर आर रिलेटेड कमांड बटन्स। हर कमांड बटन के अंदर क्या होता है, कमांड बटन्स होता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। यहाँ पे जो स्टेटस बार होता है हमारे क्या होता है, स्प्रेडशीट के बॉटम में लोकेटेड होता है। इट डिस्प्लेज वेरियस मैसेज रिगार्डिंग द टास्क बीइंग कैरिड आउट ऑन द वर्कशीट। ये हमारे क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टास्क लाता है जो हमारे वर्कशीट से क्या होता है, रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉलम हेडर। अ कॉलम इज अ वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स। देखिए जो कॉलम होता है वर्टिकल सेट ऑफ सेल्स होता है। अ सिंगल वर्कशीट कंटेन 16384 टोटल कॉलम्स। हमारी सिंगल वर्कशीट के अंदर नियर अबाउट 16384 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। एवरी कॉलम हैज इट्स ऑन अल्फाबेट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम ए टू XFD। हर अल्फाबेट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो हमारे ए से लेके XFD तक होता है। वी कैन सिलेक्ट अ कॉलम क्लिकिंग ऑन इट्स हेडर। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को उसके हेडर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रो हेडर की। अ रो इज अ हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स। जो रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ सेल्स होती है। अ सिंगल वर्कशीट कंटेन 104856 टोटल रोज। हर उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, आपके 104856 टोटल रोज होते हैं। Every rows has its own number for identification starting from 1 to 104856। यहाँ पे हर रो का जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो हमारा 1 से लेके 104856 से होता है। We can select a row by clicking on the row number marked on the left side of the window। यहाँ पे हम किसी भी रो को उसकी मार्क से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फिल हैंडल। इट इज अ स्मॉल डॉट प्रेजेंट ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। ये हमारा डॉट प्रेजेंट होता है लोअर हमारे एक्टिव सेल के नीचे। इट हेल्प अस टू फिल न्यूमेरिक वैल्यूज, टेक्स्ट सीरीज, इंसर्ट रेंजेस, इंसर्ट सीरियल नंबर एक्सेट्रा। ये हमारी हेल्प करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को फिल करने के लिए, टेक्स्ट सीरीज, इंसर्ट रेंजेस, इंसर्ट सीरियल नंबर्स वगैरह को फिल करने के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा फाइल टैब। फाइल टैब कंटेन्स द बेसिक रिक्वायर्ड ऑप्शन सच एज अ न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज ऑप्शन। हमारी फाइल टैब के अंदर हमारे बहुत बेसिक रिक्वायर्ड ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं हमारे। नेक्स्ट होता है हमारा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल हैज अ डार्क बॉर्डर अराउंड इट। द डिफॉल्ट एक्टिव सेल इज A1। एक्टिव सेल का क्या होता है, हमारा डार्क बॉर्डर अराउंड होता है हमारी सेल के अंदर। इसको हम एक्टिव सेल हमारी A1 से नाम से हमारी डिनोटेड होती है। नेक्स्ट होता है हमारा एड्रेस बार। द एड्रेस बार इज लोकेटेड बिलो द रिबन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। एड्रेस बार जो होता है हमारे विंडोज की लेफ्ट साइड के अंदर होता है। इट डिस्प्लेस द एड्रेस ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल्स। ये हमारा क्या करता है, करंटली सिलेक्टेड सेल का जो एड्रेस होता है उसको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट होता है फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। देखिए फॉर्मूला बार जो होता है हमारे नेम बॉक्स के राइट हैंड साइड में लोकेटेड होता है। इट डिस्प्ले द कंटेंट यू एंटर इन अ सेल सच एज अ टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। इसके अंदर हमारे कंटेंट होते हैं जो हमारे एंटर करते हैं सेल्स के अंदर, जैसे हमारे टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूलाज वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी शीट टैब की। इट इज लोकेटेड ऑन द स्टेटस बार। ये हमारे स्टेटस बार पे लोकेटेड होती है। देयर इज ओनली वन वर्कशीट इन अ वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। ये हमारी क्या होती है, वर्कशीट बुक के अंदर हमारी बाय डिफॉल्ट हमारी एक वर्कशीट होती है। द डिफॉल्ट द न्यू शीट आइकन इज यूज टू ऐड मोर वर्कशीट। यहाँ पे हमारा न्यू शीट आइकन होता है इस तरह से, जो हमारी वर्कशीट को ऐड करने के लिए यूज होता है। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 255 वर्कशीट। हम इसके अंदर मैक्सिमम 255 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। नई वर्कबुक को क्रिएट करना। अ फाइल इन MS Excel इज कॉल्ड अ वर्कबुक। देखिए फाइल जो MS Excel के अंदर होती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं।
अ वर्कबुक में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट। हर एक वर्कबुक के अंदर हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की वर्कशीट होती है। अ वर्कशीट कैन बी कंपेयर टू अ नोटबुक विद डिफरेंट पेजेस एक्टिंग एज अ वर्कशीट। हर वर्कबुक के अंदर हमारे क्या होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, और पेजेस जो होते हैं उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, वर्कशीट्स कहलाते हैं। टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब, द बैक स्टेज व्यू विल ओपन। हम सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, हमारा बैक स्टेज व्यू विल हो जाता है, ओपन हो जाता है। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, द एक्सेल विंडो विल अपीयर। हम उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक्सेल विंडो अपीयर हो जाती है। देन स्टेप 3, चूज अ डिजायर्ड टेम्पलेट और क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। हम यहाँ पे डिजायर्ड टेम्पलेट को क्लिक करते हैं और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। अ न्यू वर्कबुक टाइटल बुक 1 इज क्रिएटेड। हमारी एक नई बुक टाइटल 1 के नाम से क्या हो जाती है, क्रिएटेड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा को हम देखते हैं। डेटा इन अ सेल कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। जो डेटा होता है सेल के अंदर वो वेरियस टाइप्स का हो सकता है। टेबल शोन बिलो लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन एक्सेल एंड देयर यूजेस। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के एक्सेल के डेटा को देखते हैं और उनके यूजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप, देन यूज टू स्टोर। यहाँ पे उनका यूजेस देखते हैं। जनरल हम देखते हैं व्हेन डेटा हैज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। जब डेटा के अंदर हमारी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होती उसको हम जनरल कहते हैं। नंबर की बात करते हैं, व्हेन डेटा टू बी स्टोर इन अ नंबर और डिजिट्स। जब हमारा डेटा स्टोर होता है नंबर्स और डिजिट्स में, वो हमारा नंबर डेटा टाइप के अंदर होता है। देन करेंसी की बात करें, व्हेन डेटा टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अंदर जो डेटा होता है वो मनी के अंदर, टर्म्स के अंदर एंटर करता है। अकाउंटिंग की बात करें, व्हेन डेटा नीड्स टू हैव करेंसी सिंबल एंड और डेसिमल पॉइंट्स। यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो हम करेंसी सिंबल में और डेसिमल पॉइंट्स में उसको एंटर कर सकते हैं। शॉर्ट डेट की अगर हम बात करें, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन DDMMY और DDMMYY फॉर्मेट के अंदर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग डेट की अगर हम बात करें, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे जुलाई 2020 एक्सेस। इसके अंदर हम जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो मंडे जुलाई के अंदर हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। टाइम की बात करें, व्हेन टाइम डेटा इज टू बी स्टोर्ड, इसके अंदर हम टाइम डेटा स्टोर कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें, व्हेन परसेंटेज साइन इज टू बी एडेड टू द डेटा, इसके अंदर हम परसेंटेज साइन के अंदर अपना डेटा इसके अंदर एंटर कर देते हैं, कर सकते हैं। फ्रैक्शन की बात करें, व्हेन डेटा इज टू बी एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ P एंड ऑब्लिक Q, इसके अंदर हम जो डेटा हमारा सेट होता है वो हमारा P ऑब्लिक Q के अंदर होता है। साइंटिफिक की बात करें, व्हेन डेटा टू बी एंटर्ड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स का डेटा एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट की बात करें, व्हेन टेक्स्ट टू बी एंटर्ड इन अ सेल और नंबर्स नोट बी इंक्लूडेड इन अ कैलकुलेशंस, इसके अंदर हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, नंबर कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। स्पेशल की बात करें, व्हेन डेटा टू बी एंटर्ड हैज अ स्पेशल फीचर सच एज अ पिन कोड, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन, इसके अंदर हम डेटा एंटर कर सकते हैं स्पेशल फीचर्स में, जैसे हमारा पिन कोड हो गया, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन टाइप का हम डेटा इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। कस्टम की बात करें, व्हेन वी वांट टू एंटर डेटा व्हिच डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव फॉर्मेट्स एंड नीड सम डिफरेंट एंड यूनिक स्पेशल फॉर्मेट, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एंटर कर सकते हैं, इसके फिट फॉर्म में कर सकते हैं, यूनिक स्पेशल फॉर्मेट के अंदर हम इस डेटा को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर डेटा एंटर करना। टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे वर्कशीट के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डेटा। हम उस सेल पे क्लिक करेंगे जहां पे हमें डेटा को एंटर करना हो। देन स्टेप 2, टाइप द डेटा इनटू द सेल। टाइप करेंगे डेटा को सेल्स के अंदर। देन स्टेप 3, प्रेस द एंटर की ऑन द कीबोर्ड और क्लिक ऑन द अनदर सेल विद इन द माउस। इसके अंदर हम एंटर की करेंगे और अदर सेल्स के अंदर में जो भी डेटा, फिर हम अदर सेल्स के अंदर चले जाएंगे। मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट, द फॉलो कीज आर कमांड हेल्प टू मूव द सेल पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। देखिए यहाँ पे जो हमारी कीज होती हैं ये हमारी क्या होती है, एक सेल से दूसरी सेल में मूव करने के लिए इनको यूज किया जाता है। जैसे हमारी की कमांड, देन हमारे फंक्शंस देखते हैं हम। हमारा ये एरो होता है मूव पॉइंटर टू द राइट, ये राइट में हमारे जो पॉइंटर होता है उसको मूव करता है। देन ये एरो मूव पॉइंटर टू द लेफ्ट, ये हमारे लेफ्ट में मूव करता है। देन मूव पॉइंटर अपवर्ड, ये हमारे अपवर्ड्स में पॉइंटर को मूव करता है। देन मूव पॉइंटर डाउनवर्ड, ये हमारे पॉइंटर्स को डाउनवर्ड में क्या करता है, मूव करता है। चलिए आगे हम देखते हैं पेज अप। मूव एक्टिव सेल टू द फर्स्ट पेज ऑफ द स्प्रेडशीट। ये क्या करता है, हमारी जो एक्टिव सेल होती है उसमें स्प्रेडशीट जो होती है उसके फर्स्ट पेज पे क्या करता है, मूव करता है ये हमारा। नेक्स्ट पेज डाउन की बात करते हैं, मूव एक्टिव सेल टू द नेक्स्ट पेज। ये हमारे क्या करता है, एक्टिव सेल को नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे क्या करता है, मूव करने के लिए काम आता है ये हमें। कंट्रोल प्लस होम मूव्स द सेल पॉइंटर टू द टॉप मोस्ट रो। ये हमारा क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट रो में हमारे लेकर आता है। देन कंट्रोल प्लस एंड की बात करें, मूव द पॉइंटर टू द लास्ट यूज सेल। ये हमारे सेल्स के जो लास्ट यूज सेल होते हैं वहां पे हमारे कर्सर को लेकर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एडिटिंग डेटा इन सेल्स। सेल्स के अंदर एडिटिंग करना।
टू चेंज द टेक्स्ट इन अ सेल, देखिए सेल्स के अंदर टेक्स्ट को चेंज करने की, सिलेक्ट द सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग, हम सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और टाइपिंग को स्टार्ट कर देते हैं। एनी टेक्स्ट टाइप प्रीवियसली विल बी इरेज्ड और विल बाय इरेज्ड, जो हमारा प्रीवियस टेक्स्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। टू एडिट द टेक्स्ट इन केस यू हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, सपोज हमने कोई भी टेक्स्ट एंटर किया और उसमें स्पेलिंग हमारी मिस्टेक्स है, फॉर एग्जाम्पल डबल क्लिक ऑन द सेल, हम सेल्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, अ कर्सर विल अपीयर विच कैन मूव यूजिंग द एरो कीज, हमारा एक कर्सर अपीयर होगा जिसे हम एरो की से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। द टेक्स्ट कैन नाउ बी चेंज, जो टेक्स्ट होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, एंटर्ड और डिलीटेड, और हमारा एंटर हो जाए कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। वंस यू एडिट द टेक्स्ट प्रेस द एंटर की, देखिए जब हम टेक्स्ट को एडिट कर चुके हैं तो हम क्या करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय क्लिकिंग ऑन अ सेल एंड क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला बार, ये हमारी क्या करेगा, हमारी एडिटिंग कर देगा और हमारी सेल को जो टेक्स्ट हम एंटर करेंगे वो फॉर्मूला बार के अंदर ही हमें शो कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम क्विक व्यू की बात करते हैं इसके। टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल सिलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2, देखिए अगर हम क्या करें, कई बार हमें कंटेंट चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए हम ओनली सेल सिलेक्ट F2 सेल को सिलेक्ट करके भी उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेविंग अ वर्कबुक, वर्कबुक को सेव करना। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन सेव योर वर्कबुक टू रीयूज इट और शेयर इट विद अदर्स, ये कई बार अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं दूसरों के साथ। बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आर सेव्ड इन द एक्सेल फाइल फॉर्मेट विच यूजेस द .xlx फाइल एक्सटेंशन, बाय डिफॉल्ट जो हमारी एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती है वो हमारी सेव्ड होती है .xlx एक्सटेंशन के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, टू सेव अ फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। स्टेप 1 बात करते हैं, क्लिक ऑन द फाइल टैब, हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2 में करेंगे क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, हम इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3 के अंदर जाएंगे, द सेव एज पेन अपीयर ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन द ब्राउज ऑप्शन, हमारे सामने सेव एज पेन जो होगा अपीयर होगा उसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 4 पे हम जाते हैं, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, सिलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द फाइल, हमारे सामने एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे हम अपनी क्या कर सकते हैं, ड्राइव्स को, फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम देखना चाहते हैं, फाइल को सेव करके रखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 पे जाते हैं, टाइप अ नेम फॉर द फाइल एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, इसके बाद हम फाइल का नाम टाइप करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द वर्कबुक्स गेट सेव्ड, हमारी वर्कबुक जो होगी वो हमारी सेव्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपनिंग अ वर्कबुक, जो हमारी वर्कबुक है उसको ओपन करना। यू कैन ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक टू व्यू इट ऑन योर स्क्रीन, देखिए अभी तक हमने जो भी अपनी वर्कबुक सेव करी है उसको दोबारा स्क्रीन पे खोलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। दिस अलाउ यू टू मेक चेंजेस टू द वर्कबुक, ये हमारा क्या करता है, वर्कबुक के अंदर चेंजेस करने के लिए हमें अलाउ करता है। टू ओपन अ वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे वर्कबुक को खोलने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1 पे हम जाते हैं, क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। देन बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, हमारे सामने एक बैक स्टेज व्यू हमारे सामने अपीयर होगा। देन स्टेप 2 पे मूव ऑन करते हैं, क्लिक ऑन द ओपन, हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। रिसेंटली ओपन वर्कबुक विल अपीयर, हमारे सामने रिसेंटली जो वर्कबुक है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएंगी। एंड यू कैन क्लिक एनी ऑफ दीज वर्कबुक टू ओपन, यहाँ से हम जो भी वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3 पे हम जाते हैं, क्लिक ऑन द ब्राउज, उसके बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप 4 के अंदर मूव ऑन करते हैं, क्लिक ऑन दीज एरिया टू नेविगेट टू द फोल्डर और ड्राइव वेयर यू स्टोर द फाइल, इसके बाद हम उस फाइल या फोल्डर को जहाँ पे भी हमने करी हुई है फाइल को वहां पे नेविगेट करेंगे, उसको सर्च करेंगे जिसे हमें ओपन करना हो। नेक्स्ट स्टेप 5 में क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल दैट यू वांट टू ओपन, या हम उसका नाम दे सकते हैं जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। देन स्टेप 6, अगर वो फाइल अवेलेबल होगी तो वो हमारे सामने आ जाएगी। देन हम क्लिक ऑन ओपन, उसके बाद हम ओपन पे क्लिक कर देंगे। द फाइल opens in the program window, the name of the open file appear on the title bar, तो हमारी प्रोग्राम विंडो के अंदर वो फाइल ओपन हो जाएगी और उसका नेम जो होगा वो हमारी टाइटल बार के ऊपर अपीयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोजिंग अ वर्कबुक, वर्कबुक को क्लोज करना। यू कैन क्लोज द वर्कबुक टू रिमूव इट फ्रॉम योर स्क्रीन, देखिए हम अपनी वर्कबुक को अपनी स्क्रीन से क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। क्लोजिंग अ वर्कबुक डज नॉट मीन दैट यू आर एग्जिटिंग द एक्सेल प्रोग्राम, देखिए क्लोजिंग का मतलब वर्कबुक का मतलब ये नहीं होता कि हम एक्सेल प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। बिफोर क्लोजिंग अ वर्क यू शुड सेव द चेंजेस, देखिए किसी भी फाइल को बंद करने से पहले हमें उसके अंदर चेंजेस करने को सेव करना चाहिए। इफ एनी यू मेड टू द वर्कबुक, अगर हमने कोई भी चेंजेस करे तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। टू क्लोज अ वर्कबुक फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे वर्कबुक को बंद करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं,
चलिए उनको देखते हैं। हम स्टेप 1 पे जाते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर। हम सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने बैक स्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 2 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, उसके बाद हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। इफ यू हैव नॉट सेव्ड योर वर्कबुक, एक्सेल प्रॉम्प्ट यू टू डू सम बिफोर एग्जिटिंग। अगर हमने कुछ भी हमारी फाइल सेव नहीं है तो एक्सेल हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज देगा कि एग्जिट करने से पहले आप उसको मैसेज को करिए। फिर देन स्टेप 3 पे जाएंगे, क्लिक ऑन द सेव टू सेव, उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव करने के लिए फाइल। द एक्सेल क्लोजेज द फाइल, तो एक्सेल जो होगा हमारी फाइल को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इन नटशेल देखते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स है, उनको देख लेते हैं। अ स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन विच डेटा इज अरेंज्ड इन अ ग्रिड और अ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स। देखिए जो स्प्रेडशीट होती है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारा डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है ग्रिड फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स में। Microsoft Excel or MS Excel is the spreadsheet program which help us to enter a large amount of data in the form of table in rows and columns. देखिए Microsoft Excel की हम बात करें तो एक हमारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट, हमारे वर्कशीट के एक्सेल वर्कशीट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देयर आर सेवरल कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन विच वी कैन यूज टू मूव अराउंड अ वर्कशीट। यहाँ पर हमारे सेवरल कीवर्ड की क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हम वर्कशीट के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक्स आर सेव विद डॉट एक्सएलएस फाइल एक्सटेंशन, जो एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती है वो हमारी सेव्ड होती है डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन के साथ। चलिए अब हम देखते हैं इसका ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर्स, यहाँ पे हमारे सामने जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। चलिए देखते हैं। डैश इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये हमारा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डेटा जो हमारा ऑर्गेनाइज होता है वो रोज एंड कॉलम्स में होता है। हमारे सामने ऑप्शन है पेंट, वर्ड, एक्सेल, यहाँ पे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। डैश बार इज लोकेटेड एट द राइट ऑफ द नेम बॉक्स, कौन सी बार होती है जो हमारे नेम बॉक्स के राइट में होती है, हमारे सामने ऑप्शन है रिबन, डेटा, फॉर्मूला। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, फॉर्मूला। Which of the following types of data can be entered in a Excel worksheet, कौन से टाइप का डेटा हम एक्सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट, नंबर्स, बोथ ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दीज। वर्कबुक्स आर सेव्ड विद एन एक्सटेंशन, जो वर्कबुक होती है हमारी किस एक्सटेंशन से सेव होती है, हमारे सामने ऑप्शन है डॉट एक्स एस एक्सएल, डॉट एक्स एस एल एक्स एंड डॉट एक्स एल एस एक्स। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डेटा एंटर्ड इन एन एक्टिव सेल इज शोन इन द, जो एक्टिव सेल के अंदर डेटा होता है वो हमारा कहाँ पे शो होता है, हमारे सामने ऑप्शन से स्टेटस बार में, टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फॉर्मूलास बार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स है जिन्हें हमें स्क्रैम्बल करके सही वर्ड्स के अंदर लिखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा यहाँ पे आपका रिबन, नेक्स्ट वर्कबुक, नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट हमारा वर्कशीट, नेक्स्ट हमारा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। देखते हैं। अ वर्कबुक इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, जो वर्कबुक होती है हमारी रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होती है, नहीं वर्कशीट होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। क्विक एक्सेस टूल बार अपीयर टू द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो हमारे टाइटल बार के राइट साइड में अपीयर होता है, फॉल्स। द नेम बॉक्स डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल्स, जो नेम बॉक्स होता है वो हमारा डिस्प्ले करता है एड्रेस को हमारे करंटली जो सिलेक्टेड सेल्स होते हैं उसके। द फाइल टाइप इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार, ट्रू। कंट्रोल प्लस होम मूव द सेल पॉइंटर टू द लास्ट यूज सेल, फॉल्स।
स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस